से जय मसीह की। जय मसीह के भाई। प्रभु को धन्यवाद हो। इस प्रकार आप लोगों के मध्य में वचन की सेवकाई के लिए प्रभु जी ने मौका दे रहा है, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। और अब सब लोगों की प्रार्थना के लिए भी मैं धन्यवाद चढ़ाता हूँ। तो आइए हम आज के लिए एक वचन का भाग हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जैसा प्रभु अगुवाई करता है उसके अनुसार हम वचन ध्यान करेंगे। भजन संहिता 119, साम 119, और उसका 18 वचन, वर्स 18। साम 119 वर्स 18 सब लोग हम मिलके पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सच्चे और जीवित, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आ रहे हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके संत भक्तों के लिए। इस ऑनलाइन के माध्यम से आपने इकट्ठा होने के लिए जो सहायता किया, गीत गाने में सहायता किया, और वचन की संगति, हम जो ध्यान करने का समय है, आशीषित का कारण बनाइए। हमारे आत्मिक लाभदायक के लिए और आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। निर्बल दास को भी क्रूस की आड़ में छुपाइए। खुद की बुद्धि, सोच, समझ, ज्ञान को आप ही खाली कीजिए। हमारे आत्मिक आवश्यकताओं के अनुसार आपका वचन और आपकी धीमी और मीठी आवाज आपकी आत्मा के द्वारा हमें सुनाइए, सिखाइए, समझाइए। सारी सेवकाई के द्वारा केवल आपको ही महिमा मिले। भजन संहिता 115 पहले वचन के अनुसार हमारी नहीं आपके नाम की महिमा हो। और ये इंटरनेट कनेक्शन हो, मोबाइल फोन, सबको आपके लहू के छिड़काव के नीचे लेकर आ रहे हैं। आपकी आत्मा का अधीनता में रख लीजिए, कहीं भी इंटरप्शन ना हो, बचा कर रखिए। सारा आधर महिमा आपको ही देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं बाइबल अध्ययन जो होता है, ये हमारा मतलब बुद्धि को, मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं। बाइबल अध्ययन जो होता है, जैसा भजनकार की प्रार्थना है, क्या बोल रहा है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर के अद्भुत काम हो, अद्भुत विचार हो, या अद्भुत बातें हो, वो हम जानना है तो ये बाइबल के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इसलिए बाइबल एक ऐसा अद्भुत पुस्तक है। ये एक ही पुस्तक है, हर एक इंसान, वो कोई भी हो, उसने जो कुछ किया है वही बताया गया है। जो नहीं किया वो नहीं बताया गया है, और जो किया है उसको नहीं किया बोल के भी नहीं बताया गया है। मतलब जो किया है, जैसा किया है, वैसा ही बताया गया है, वो कोई भी हो। हाँ, उदाहरण के रीति से अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय में देखते हैं, आदम जो है वास्तव से परमेश्वर का बहुत अत्यंत प्रिय पुत्र हम बोल सकते हैं। क्यों? खुद अपने हाथों से उसको बनाया और अपना श्वास उसको दिया है। उसका पहला रचा हुआ आदमी है, सृष्टि किया हुआ आदमी है। हम जिस व्यक्ति से ज्यादा प्रेम रखते हैं, जिस व्यक्ति को हम ज्यादा आदर करते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर हमारा मन ज्यादा रहता है, अगर वे लोग छोटा या बड़ा भी गलती करने दो, हम इंसान का स्वभाव है कि उसको हम छुपाना चाहते हैं, हम बताना नहीं चाहते हैं। जितना हो सकता उतना उनके ऊपर प्रेम के कारण, चाहे वो हमारे बच्चे हो या हमारे घर वाले हो या कोई भी हो, उनके ऊपर जितना हमको प्रेम लगा हुआ रहता है उतना हम कोशिश करते हैं कि उनका पाप छुपाने के लिए।
परंतु परमेश्वर ने, जैसा पहला व्यक्ति आदम के बारे में हम देखते हैं, उसका पाप, जो कुछ भी उसने किया, हाँ, जो परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया है, जो कुछ भी किया है, वास्तव से वो कर सकता था। अरे, एक ही बार इसने मेरा बात नहीं माना है, एक ही बार इसने मेरा आज्ञा को तोड़ दिया है, उल्लंघन किया है, इससे इस बात को मैं क्यों सबको बताऊं, और एक मौका मैं दूंगा, और तीसरी बार मैं देखूंगा, अगर तब वो ऐसा ही किया तो तब मैं सबको बताऊंगा। ऐसा कर सकता था, परंतु उसका छुपाया नहीं, स्पष्ट रीति से क्या किया, कैसा किया है, करने के बाद उसका परिणाम भी क्या हुआ है, परमेश्वर बहुत खुल्लम खुल्ला बता दिया है। और आगे चलते, वैसा ही हम जब देखते जाते हैं, मूसा के जीवन के बारे में हो और दाऊद के जीवन के बारे में हो, ये भी परमेश्वर को बहुत अत्यंत प्रिय है। उनका भी जीवन को प्रभु ने छुपाया नहीं। ऐसा, ये एक ही पुस्तक है जो, जिसने जो किया है वो खोल के बताया हुआ पुस्तक है। ये खोल के बताया है। बहुत बार हमारा दुश्मन का हम बताना चाहते हैं, हमारा खुद का, हमारा जान पर लोगों का, जैसा बताया है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनका हम बताना नहीं चाहते हैं। वो हमारा स्वभाव है, इनका, इंसान का स्वभाव है। परंतु परमेश्वर का ऐसा नहीं, उसने खोल के बताया है। इस कारण ये बाइबल जो अध्ययन करने का मुख्य कारण जो है, इस बाइबल अध्ययन से हम विशेष रीति से दोनों चीजों के लिए हम इस बाइबल को अध्ययन करना है। बहुत सारे विषय है उसमें, दो जो प्रभु ने मुझे विचार दिया है। एक, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। अगर परमेश्वर कौन है वो हम जानना है तो, और कहीं भी किसी के द्वारा भी हमको अधिक जानकारी नहीं मिलता है। अगर इंसान कितना भी बताने दो, जितना परमेश्वर बताता है, जितना परमेश्वर हमसे कहता है, उतना हमको नहीं मिलता है। क्यों? स्वयं परमेश्वर ही कहा है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसी ने अपने लिए खुद, उसने गवाही दिया है। क्या गवाही दिया है? यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय में, जॉन गॉस्पल चैप्टर 5 वर्स 39, 5:39। हाँ, कोई हिंदी में पढ़ के मदद कर सकते हैं। जॉन 5:39, 5 का 39। जॉन तुम गॉस्पल। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। हाँ, ये वही है जो मेरी गवाही देती है। कौन? केवल ये वचन ही है कि नहीं? ये वचन ही किसके लिए गवाही देता है? परमेश्वर के लिए गवाही देता है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए उनसे, इनसे ज्यादा गवाही सुनने से, अगर जब ये वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को हम ध्यान करेंगे, तो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, क्या है, क्या है, जितना हम पढ़ेंगे उतना हमको ये समझ में आता है, परमेश्वर के बारे में हमको समझ में आता है। और दूसरा, हम कौन है? हु इज गॉड, और वी। परमेश्वर कौन है, हम कौन है? ज्यादातर हम अपने आप को हम देख लिया तो, अपने तरफ से हम अपने आप को कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी इंसान वो कितना भी बुरा होने दो, अपने विषय में, जब क्या बोलते हैं, मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़ा होकर देख लेता है, तो अपने आप मन में, क्या सोचता है? अरे, मैं कितना अच्छा हूँ देखो, मैं कितना सुंदर हूँ देखो, या नहीं तो मैं कितना शानदार, मतलब अच्छा हूँ देखो, अपने आप को तारीफ कर लेता है। दैट इज ह्यूमन नेचर। इंसान का स्वभाव है, वो कितना भी हो, चाहे वो कितना भयानक पापी भी हो, चोर भी हो, या पियक्कड़ भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो। हाँ, परंतु जब बाइबल के पास हम आते हैं, मतलब पवित्र शास्त्र के वचन के पास हम आते हैं, वचन हमको ऐसा नहीं बताएगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बताएगा। हाँ, जैसा हम जानते हैं, यशायाह की पुस्तक का 6 अध्याय में, बुक ऑफ आइजैया चैप्टर 6,
यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 5 वचन में। 6 चैप्टर 6 वर्स 5, 6 का 5। आइजैया चैप्टर 6 वर्स 5, 6 का 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ, कब कह रहा है ये बात? प्रभु को देखने के बाद, परमेश्वर को देखने के बाद, तब मैं कौन हूं? हु इज गॉड, हु आई एम आई? परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूं? तब तक परमेश्वर का भक्त यशायाह भी सोचा है, मैं एक अच्छा अच्छा व्यक्ति हूँ, ईमानदारी व्यक्ति हूँ, ऐसा सोचा था। परंतु वही खुद कह रहा है, क्या बोल के, मैं कौन हूं अभी? मैं अशुद्ध ओंठे वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठे वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। मैं वैसा ही हूँ, मेरे साथ जो जिनके मध्य में मैं रह रहा हूँ वो भी लोग वैसे ही है। तो इसलिए हम बाइबल जो पढ़ना है, कभी भी हम जब बाइबल पढ़ते हैं, ये दोनों विशेष रीति से हमारे मन में रख लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बाइबल हम हमारे दिमाग या हमारे बुद्धि को बढ़ाने के लिए नहीं। बहुत बार कुछ लोग, हम कितना टैलेंटेड है, बाइबल में कितना हम निपुण है। हाँ, बाइबल हमको पूरा हमको क्या बोलते हैं, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स से लेकर, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन से लेकर आखिरी अध्याय रेवलेशन प्रकाशित वाक्य आखिरी वचन तक, हम पूरा घंटों पाठ है, हमको पूरा सब कुछ हम बताएंगे। कोई गलत नहीं है, परंतु वो सब कुछ हमको किसके लिए उपयोग होना चाहिए? परमेश्वर कौन है वो जानने के लिए, और हम कौन है वो जानने के लिए उपयोग होना चाहिए। उसको पूरा जानने से कुछ फायदा नहीं है, परंतु परमेश्वर कौन है, हम कौन है, वो हमको क्या बनाएगा? दीन और नम्र बनाएगा। वो हमको दीन और नम्र बनाएगा। इसलिए परमेश्वर ने ये सारा पुस्तक, हम अच्छे से जानते हैं, सब लोग भी अच्छे से जाने हुए लोग ही है, फिर भी जस्ट रिपीट, मतलब हमारे याददाश्त के लिए ही। ये पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने अच्छा सा एक एक भाग, ताकि हम अच्छे से हम समझे। कोई भी इंसान, चाहे वो कैसे भी हो, कितना इंटेलेक्चुअल, मतलब अच्छा बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति भी हो, और कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी हो, अनपढ़ भी हो, वो लोग अच्छे से समझ पा सके हैं। ऐसा परमेश्वर ने हमको पूरा इस बाइबल को तैयार करके हमारे हाथ में दिया है। जैसा पूरा बाइबल हमको 2 भाग में हमको मिलता है बोल के हम जानते हैं, और पूरा 66 पुस्तक, एक एक पुस्तक अलग अलग रीति से परमेश्वर ने हमको समझने के, हम ठीक से समझने के लिए, हमें सही से समझने के लिए ऐसा अलग अलग भाग करके अच्छे से दिया है। उसमें हम नया नियम जब हम देखते हैं, उसमें हमको पहले 4 पत्रियां हमको दिखाई पड़ते हैं। चार, मत्ती, मार्क, लूक और जॉन। ओके, ऐसा वो 4 पत्रियों के बाद कुछ 4 सुसमाचारों के बाद और एक पुस्तक है, वो प्रेरितों की पुस्तक है बल्कि। और उसके बाद जो पत्रियां है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा रचा हुआ पत्री है बोल के हम जानते हैं। और उतना ही नहीं, वो प्रेरित पौलुस के पत्रियों के बाद हमको कुछ अलग अलग लोग जो परमेश्वर के भक्त हैं, उनके द्वारा रचा हुआ पत्रियों को भी हम देखते हैं। और उसमें से विशेष रीति से जो 3 पत्रियां लिखे गए हैं, हाँ, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, ये 3 पत्रियां जो है यूहन्ना के द्वारा रचा हुआ पत्रियां हैं ये। और प्रकाशित वाक्य भी परमेश्वर के भक्त, उनके द्वारा ही रचा हुआ पत्रियां हैं ये। तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसा प्रभु अगुवाई करता है, तो खास करके हम यूहन्ना का तीसरा पत्र हम ध्यान करने वाले हैं। जॉन का थर्ड जॉन, यूहन्ना का तीसरा पत्र हम
ध्यान करने वाले हैं। और ये पहला और दूसरा पत्र जो है ना, तो पूरा तीन पत्र तीन मुख्य उद्देश्य से लिखा गया है। पहला पत्र और दूसरा पत्र, तीसरा पत्र। पहला पत्र जो है उसको हम ऐसे, मतलब हम समझने के लिए, हाँ, आसानी से समझने के लिए, वो सबके लिए इंडिविजुअल, इसलिए हम वहाँ उस पत्र में हम बच्चों को देखते हैं, जवानों को देखते हैं, और बड़े लोगों को भी हम देखते हैं। हाँ, वो विशेष रीति से उन बातों को यूहन्ना ने जिक्र करता है और उनके बारे में भी बताता भी है। हाँ, आइए हम केवल जस्ट समझने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला पत्र, जॉन गॉस्पल, सॉरी, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन। 12 वचन। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 12। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। 13 और 14 बेस्ट। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जैसा मैंने बताया ना, बालक है और बड़े लोग भी है और जवान लोग भी है। व्यक्तिगत रीति से, मतलब इंडिविजुअल, सबके लिए लिखा हुआ पत्र है ये। इसलिए सबका जीवन कैसा है, कैसे प्रभु के पास आना है, कैसा प्रभु हमारे पापों को शुद्ध करता है, और प्रभु का प्रेम, प्रभु का जीवन कैसा हमारे अंदर बढ़ते जाना है, वो हम ये पहला यूहन्ना का पत्र में हम स्पष्ट रीति से हम देखते हैं। और जब दूसरा यूहन्ना का पत्र जो आता है, वो पर्सनल के बाद फैमिली, पर्सनल के बाद फैमिली हम देखते हैं। इसलिए जब वो पत्र यूहन्ना शुरू करता है, तो उसने एक शब्द इस्तेमाल करता है, क्या बोल के? यूहन्ना का दूसरा पत्र, सेकंड जॉन, सेकंड जॉन वर्स 1। सेकंड जॉन वर्स 1। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के लिए। चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के लिए, मतलब परिवार। परिवार कैसा, पारिवारिक जीवन कैसा होता है? हाँ, एक व्यक्तिगत रीति से जिसके जीवन में उद्धार, पहला यूहन्ना 1 का 7 वचन के अनुसार और 9 वचन के अनुसार, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने लहू से हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। जब एक व्यक्ति विश्वासी होने के बाद वो प्रभु के बहुमूल्य लहू से धाम देकर मोल लिया गया कलीसिया में जोड़ा दिया जाता है। प्रभु के धाम देकर मोल लिया गया कलीसिया में, बहुमूल्य लहू से धाम देकर मोल लिया गया कलीसिया में जोड़ा दिया जाता है। वो, हम उसको कलीसिया कहते हैं। तो उससे पहले कलीसिया जो है एक परिवार ही, स्मॉल फैमिली। अगर वो परिवार में 2 या 3 अगर उद्धार पाए हुए हैं, अगर बैप्तिस्मा में गवाही दिए हुए लोग हैं, तो वो भी, वो क्या होता है, छोटी सी कलीसिया, स्मॉल चर्च वी कैन से। हाँ, वो छोटा सा कलीसिया बोल के हम बोल सकते हैं। हाँ, द स्मॉल चर्च इज ए बिकमिंग ए बिग चर्च।
छोटी कलीसिया आते आते जब बढ़ते बढ़ते क्या होता है, बड़ी कलीसिया बन जाता है। हाँ, कोई भी कलीसिया देखो आरंभ में एक ही बार 100 लोग 1000 लोग ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोगों से, थोड़े लोगों से ही। हाँ, प्रेरितों के पुस्तक में पहला अध्याय 2 अध्याय में हम देखते हैं, पहले वही लोग, पहला अध्याय में एक घर में केवल वही लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद बढ़ते गया है। अभी ये दूसरा पत्र जो है, यूहन्ना का दूसरा पत्र जो है, वो भी एक परिवार को लिख रहा है। चुनी हुई महिला जो है, उसके घर में, उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए लिख रहा है। तो हमेशा शैतान, पहला, जैसा हमने अभी जो वचन पढ़ा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में 12 13 14 वचनों में, वहां दुष्ट के बारे में यूहन्ना वो शब्द इस्तेमाल करता है। शैतान हमेशा व्यक्तिगत रीति से एक व्यक्ति के ऊपर हमला करना चाहता है, अटैक करना चाहता है। जो व्यक्ति कमजोर रहता है, जिसकी आत्मिकता कमजोरी में रहता है, उनके ऊपर ज्यादा अटैक करने के लिए वो यत्न करता है। अगर उससे नहीं हुआ, अगर वो व्यक्ति मजबूत है, अगर वो स्थिर है, अगर वो प्रभु में बढ़ते जा रहा है, तो धीमे से उसका कदम जो है ना, उसके परिवार के ऊपर अटैक करता है। व्यक्तिगत रीति से अगर नहीं है तो परिवार के ऊपर अटैक करता है, मतलब हमला करता है। बहुत बार ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत रीति से उनके ऊपर हमला करके उनको अपनी अधीनता में ले जाता है शैतान ने। इसमें बहुत सारे लोग हार जाते हैं। व्यक्तिगत रीति से ही ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को उसने अपने अधीनता में लेता है। इसलिए देखो, विशेष रीति से जवानों के जीवन में हो, और कुछ परिवारों में, एक एक व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि फिर संसार में चले जाना, और संसार में फंस जाना, उनके आत्मिक जीवन ठंडा हो जाना। पूरा कारण क्या है? वो पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से उसके ऊपर, उनके ऊपर हमला करना। इसलिए वो लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? जब उनका जीवन में सही से पहला वचन का संगति नहीं रहने के कारण, मतलब वचन पढ़ने का जीवन नहीं रहने के कारण, और प्रार्थना का जीवन नहीं रहने का कारण, और तीसरा फेलोशिप, संगति नहीं रहने का कारण, उनके जीवन में शैतान हमला करके उनको खींच लेता है। अगर ऐसा उनके ऊपर नहीं हुआ, अगर वो लोग शैतान के हाथ में नहीं फंसे हैं, उसका दूसरा कदम जो होता है, परिवार में इस कारण परिवार में शैतान कैसा घुसता है। उन दिनों में वो चुनी हुई महिला जो है, उसके घर में, या वो छोटा सा परिवार में कैसा शैतान ने घुसने के लिए कोशिश किया है, तो उसको वो महिला ने कैसा सामना कर चुकी है, वो हम पूरा, वो दूसरा पत्र में हम देखते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हर परिवार में, हर महिलाएं हो या भाई लोग भी हो, अ, शैतान के कैसा हमारे परिवारों के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है, तो उसको हम जान के कैसा हम उसको सामना करना चाहिए, वो हम जानना है बोल के छोटा सा पत्र उसने लिखा है। वो है छोटा सा ही पत्र है वो भी, परंतु परिवार के लिए वो बहुत बड़ा पत्र है, और बहुत अच्छा सा पत्र है, ताकि हम हमारे परिवारों को कैसे बचा के रख लेना है। कैसा उस महिला ने, चुनी हुई महिला ने अपने घर को बचा कर रख चुकी है, वो उदाहरण को देते हुए वहां पर यूहन्ना ने यह दूसरा पत्र लिखा है। खास करके उन दिनों में झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठी शिक्षा के कारण बहुत सारे लोग घरों में घुसे थे। एक एक घर में घुसे थे। हाँ, इसलिए जो एक परिवार में अगर शैतान काम करना शुरू किया है, और उसको कलीसिया को बिगाड़ने का ज्यादा काम नहीं लगेगा। क्यों? एक एक परिवार को पकड़ लिया तो, मतलब एक परिवार बोले तो एक छोटा सा कलीसिया, स्मॉल चर्च, उसको बिगाड़ दिया बोले तो पूरा वो चर्च को ही, बड़ा चर्च को भी वो बिगाड़ सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन दिनों में शैतान का काम जो है, हाँ,
सबके सामने आके नहीं। हाँ, सबके सामने आके नहीं। हाँ, एक 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 एक, जैसा हम देखते हैं कि दूसरा यूहन्ना का पत्र, उसका 7 वचन, 2 जॉन 2। वह सेकंड जॉन। वह यस। सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सॉरी, 7 वचन भी पढ़िए, वर्स 7। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हाँ, बहुत सारे भरमाने वाले, बहुत सारे भरमाने वाले। कहाँ आ रहे हैं लोग? किसको बिगाड़ रहे हैं पहले? हाँ, तीतुस का पत्र, टाइटस चैप्टर 1। टाइटस चैप्टर 1, पहला अध्याय, तीतुस का पहला अध्याय, 11 वचन, 1 का 11 वचन। तीतुस का 1 का 11। क्यों इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। इसको बिगाड़ने में लोग घर को पहला टारगेट करते हैं, घरों को पहला टारगेट करते हैं। उस घर में भी पहले किसको टारगेट करते हैं? महिलाओं को टारगेट करते हैं। घर में भी किसको टारगेट करते हैं? महिलाओं को टारगेट करते हैं। क्यों महिलाओं को टारगेट करते हैं? हाँ? वो लोग जानते हैं कि महिला लोग क्या है, बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। इसलिए एदेन की वाटिका में भी वही काम हुआ था। आदम को पकड़ने से पहले महिला मतलब हवा को पकड़ ली है, ताकि उसकी कमजोरी जान के। वैसा ही परिवार के परिवार पहले परिवारों को बिगाड़ेगा, व्यक्तिगत रीति से नहीं तो दूसरा परिवार को बिगाड़ेगा। ऐसा बहुत सारे परिवारों को अभी तक बिगाड़ दिया ने। हाँ? अभी भी वो काम बंद नहीं हुआ, अभी है। इसलिए कितने परिवार मसीह के परिवार क्या हो जा रहे हैं? जितना प्रभु का आगमन निकट हो रहा है, निकट आ रहा है, उतना आत्मिक रीति से परिवार के परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब शैतान बिगाड़ते जा रहा है, बिगाड़ते जा रहा है। परंतु वो चुनी हुई महिला जो है, वो बहुत चौकस के साथ अपने परिवार को बिगाड़ने के लिए उन्होंने मौका नहीं दी है। अपनी परिवार को बिगाड़ने के लिए उन्होंने मौका नहीं दी है। मतलब कितना प्रार्थना कर चुकी होंगी, कितना सावधानी के साथ अपने बच्चों को संभाल के रखी होंगी, और कितना जागरूक रह के दिन और रात रक्षा करके रख ली होंगी अपने घर को। उतना आसानी नहीं एक परिवार शैतान के हाथ से, झूठी शिक्षा से, बिगड़ने से बचा के रखना। परंतु उसने बचा के रख ली है, कारण उसने जानी है ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। हाँ, प्रभु का वचन सीधा सीधा हमसे बताता है। ताकि ये वचन ये हमें ये बताता है कि जो बिगाड़ने वालों को जो है, उनको प्रभु नहीं भेजता है। बिगाड़ने वालों को प्रभु नहीं भेजता है। जैसा प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका 15 अध्याय में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 15, प्रेरित 15 का 24 वचन, वर्स 24, 15:24, 15 का 24। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। हाँ, हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। प्रभु कभी भी ऐसी आज्ञा देकर नहीं भेजेगा। जो मन को उलट पुलट करने वाले और घबराने वालों को प्रभु कभी भी भेजता नहीं। इसलिए वो महिला जो है, चुनी हुई महिला जो है, बहुत चौकस के साथ अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को बहुत संभाल के
रख चुकी है। हाँ, नहीं तो उसकी आंखों के सामने कितने परिवार बिगड़े होंगे, उसने देखे होंगे। और अभी भी हम देखते हैं कि कितने परिवार क्या हो जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं। अब जैसा पौलुस तिमोथी को जब पत्र लिखता है, उस समय में वो भी कहता है, पहला तिमोथी पहला अध्याय में, पहला तिमोथी पहला अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 19, एक का 19 वचन। पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, कितनों की विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया है, डूब गया है। मतलब कितने ही व्यक्तिगत जीवन हो, कितने ही परिवार हो, क्या हो गए हैं, डूब गए हैं, डूब गए हैं। हाँ? डूब जाने का मतलब वहां जहाज को पौलुस ने उदाहरण के रूप से बताया है। हाँ? जहाज डूब जाना उतना आसानी नहीं, फिर भी वो चलता ही, पानी में चलना ही है, पानी के ऊपर ही चलना है, फिर भी वो डूबा है। हाँ, तो बोले तो कितना लापरवाही रहेगा वहां पर। हम जानते हैं टाइटैनिक शिप के बारे में। हाँ, जिसने उसको बनाया था, उसने सवाल किया है केवल के इस शिप को या इस नाव को परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता है। इतना मजबूत से हमने बनाया है इसको। हाँ, मतलब वहां पहले हम देखते हैं कि उनका घमंड, उनका घमंड, प्राइड। और जब वो नाव चलाने वाला व्यक्ति जो है ना, उसको ऑलरेडी चेतावनी दिया गया था, आगे आइसबर्ग है, सावधानी से चलाओ, सावधानी से चलाओ। फिर भी उसने लापरवाही, लापरवाही, ये नाव उतना आसानी से डूबने वाला नाव नहीं है, बल्कि क्या किया उसने ने, लापरवाही किया है, नेग्लिजेंसी, प्राइड एंड नेग्लिजेंसी, घमंड और लापरवाही, दोनों चीजें उनको क्या कर दिया है, उतना बड़ा टाइटैनिक शिप को ही, नाव को ही पानी में डुबा दिया है। वैसा ही शैतान एक परिवार को डुबाने के लिए, विश्वास रूपी नाव का जो परिवारों को डुबाने के लिए इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करेगा। घमंड लेकर आएगा, और झूठी शिक्षा के बारे में लापरवाही, शैतान के बारे में लापरवाही से रहना, जब ये नेग्लिजेंस लेकर आएगा, ऑटोमेटिक उनको जेटा जैसा टाइटैनिक शिप डूब गया है, उस प्रकार उनको भी डुबाने के लिए उतना उसको कठिन नहीं है, बहुत आसानी है, आसानी के रूप से वो पूरा डुबा देगा। तो वैसा ही ये चुनी हुई महिला जो है, अपने परिवार के बारे में ना घमंड की है, या उसने लापरवाही भी नहीं की है। इस कारण वो अपने आप को बचा ली है, अपने परिवार को भी बचा ली है। यही बात जब यूहन्ना ने सुना है, तो वो कहता है, क्या बोल के, यूहन्ना ने सुनकर वो कहता है, जैसा यूहन्ना का सेकंड जॉन वर्स 4, सेकंड जॉन वर्स 4, दूसरा यूहन्ना 4 पद। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने यस। तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। हाँ, सत्य पर चलते हुए मैंने पाया है, मतलब अपने आप को बचा लिए है, झूठ से बचा लिए है, गलत शिक्षा से बचा लिए है, डूबने से बचा लिए है, शैतान के फंदे से बचा लिए है। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ है। तो पहला व्यक्तिगत जीवन के ऊपर अटैक करेगा, अगर नहीं हुआ तो सेकंड परिवार के ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा। क्यों? वो जानता है कि एक परिवार बोले तो एक छोटा सा कलीसिया है, छोटा सा मंडली है। इसलिए अभी तक कितने ही परिवार के परिवारों को पौलुस टाइटस से, तीतुस से कहने लगा,
वो अभी कितने ही वही समय में उतना परिवारों को बिगाड़ के रखा है बोले तो अभी और ये अंतिम दिनों में और वो ज्यादा ही बढ़ते जाता है। हाँ, ज्यादा ही बढ़ रहा ही है। हाँ, तो इसलिए छोटा ही पत्र है परंतु वो परिवारों के लिए बहुत बहुत अच्छा और चेतावनी का और आत्मिक लाभदायक का पत्र है। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु के दृष्टि में जो छोटा है वो बहुत बहुमूल्य है। इसलिए पत्र भी वो छोटा है फिर भी बहुत सारे चेतावनियां और हमारे लिए आत्मिक उन्नति के लिए जो बातें हैं वो हम उस पत्र में हम देखते हैं। और तीसरा शैतान का काम जो है, थर्ड स्टेप जो वो लेता है, व्यक्तिगत जीवन अगर परिवार भी नहीं मिला है, और तीसरा कलीसिया के ऊपर हमला करेगा, चर्च के ऊपर हमला करेगा। तो वही हमको ये तीसरा पत्र एक छोटा सा कलीसिया के बारे में और उस कलीसिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं वो बताने के लिए ही ये तीसरा पत्र में यूहन्ना ने ये तीसरा पत्र लिखा है। और ये तीसरा पत्र में हमको तीन मुख्य लोग हमको दिखाई पड़ते हैं और वो तीन मुख्य लोगों के द्वारा तीन मुख्य आत्मिक बातों को हमको सिखाना चाहता है। उसमें से ज्यादा गाइस जो है उसके बारे में यूहन्ना ये पत्र लिखता है। यूहन्ना उसके बारे में ये पत्र बताता है। तो देखिए यूहन्ना का तीसरा पत्र उसका पहला वचन, थर्ड जॉन वर्स 1, थर्ड जॉन वर्स 1। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हाँ, प्रिय गायुस बोल के संबोधन कर रहा है यहाँ पर। प्रिय गाइस, मेरे बिलवर्ड, बिलवर्ड। हाँ, तो ये गाइस जो है एक ही गाइस नहीं है। ये नया नियम में हमको लगभग चार या पांच, कुछ लोग पांच बोलते हैं परंतु ज्यादा से ज्यादा चार ये गायस के नाम के लोग हमको नया नियम में हमको मिलते हैं। चार लोग हमको मिलते हैं। उसमें से पहला व्यक्ति जो है, जैसा प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय में, एक्स चैप्टर 19 वर्स 29 में, 19:29, एक्स 19:29। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस और अरिस्तुर्कस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। यस, ये गाइस जो है मकिदोनिया का गाइस है ये। हाँ, मकिदोनिया का गाइस है जो पॉल के साथ यात्रा में साथ दिया है। और एक व्यक्ति को भी हम देखते हैं और उसने जो जैसा प्रेरित 20 अध्याय में, एक्ट्स 20, प्रेरित 20 अध्याय का 4 पद, 20 वर्स 4। बीरिया के पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्कुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रिफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। हाँ, यहाँ पर हम दूसरा गाइस को देखते हैं, वो डेरबे का है। कहाँ का है? देरबे का। पहला मकिदुनिया का है और दूसरा देरबे का है। और तीसरा एक व्यक्ति भी है, उसका नाम भी गाइस है। जैसा हम रोमियो के पत्र उसका 16 अध्याय में, रोमन चैप्टर 16, रोमन्स चैप्टर 16, 16 अध्याय का 23 पद, 16 वर्स 23, 16:23। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। हाँ, गाइस ये कोरंती का है। ये कोरंती का है जो पौलुस के दूसरे मिशनरी जर्नी में उसके साथ था और वह कोरंती में उसके साथ था। तो ये तीसरा गायुस हम देखते हैं। अभी हम जो पढ़ा है तीसरा यूहन्ना पहला वचन में, तीसरा यूहन्ना पहला वचन में जो
वो यूहन्ना ने जिसके बारे में, मतलब एक कलीसिया में है, उस कलीसिया में एक मुख्य व्यक्ति है, उसको ये यूहन्ना ने ये पत्र लिख रहा है। तो अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, तीसरा यूहन्ना का पत्र में जो गाइस है, वो ना मकिदुनिया का है, ना दिरबे का है, ना कोरिन्थी का है, परंतु एक अलग है, एक कलीसिया में एक अच्छा सा विश्वासी या अच्छा सा विश्वास योग्य प्रभु की सेवा करने वाला गाइस है ये। तो ऐसा हम ये तीसरा यूहन्ना में अ, या तीन प्रकार के लोग जो कलीसिया में रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति जो है ना, ये गाइस है। गाइस मेरा है दूसरा वचन में, तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन, 3 जॉन वर्स 2, 3 जॉन वर्स 2। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। एक यूहन्ना जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अजीब शब्द है, और बहुत मतलब वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम लोगों से हम वो शब्द सुनते हैं, और कई बार वो सुनना भी हमको नहीं मिलता है ऐसे शब्द। हम किसी के बारे में भी अगर हम बताते हैं या हम पूछताछ करते हैं, तो किस बातों के लिए हम पूछताछ करते हैं, किस बातों के लिए हमारा संभाषण होता है, हाँ? ज्यादा से ज्यादा 99% 9, हाँ, 99.9 किसके बारे में है? आपका पर्सनल प्रोग्रेस, व्यक्तिगत रीति से हमारी कैसा हम बढ़ रहे हैं फिजिकली। अरे इससे पहले आप बहुत पतले थे, आप दुबले हैं, हाँ, अब मोटे बन गए हैं। अगर मोटे थे तो अरे पतले बन गए हैं, हाँ, अगर गोरा है तो अरे काला बन गया, अगर काला है तो गोरा बन गया है कि नहीं? हाँ, ऐसा। और सेकंड, हमको दूसरा प्रॉस्पेरिटी के ऊपर जाता है, हाँ, धन दौलत के ऊपर जाता है। अरे इससे पहले आपको कम था, अब ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा था कम हो गया है, ऐसा। मतलब जितना भी हम हमारा संभाषण किसी से भी होने दो, जैसा मीटिंग हो जाता है या किसी से हम मिलते हैं, हाँ, कभी, हाँ, मैं तो नहीं सुना है, शायद आप लोगों में से कोई ऐसा सुना है क्या? अरे आपकी आत्मिक उन्नति, हाँ, वो भाई का आत्मिक उन्नति इतना बढ़ते जा रहा है। नहीं, ये संभाषण होता ही नहीं। हाँ, जैसा मीटिंग खत्म हो जाता है, हमारा संभाषण अलग ही रहता है। किसी से हम मिलते हैं, हमारा संभाषण अलग ही रहता है। हाँ, परंतु गाइस के बारे में यूहन्ना जो बात कर रहा है, क्या बोल के कह रहा है उसने? हाँ, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा तू किसमें उन्नति हो रहा है? सेक्युलरली, वर्ल्डली, मतलब संसारिक रीति से, या शारीरिक रीति से, या धन दौलत रीति से, हाँ, उसके बारे में नहीं बता रहा है। हाँ, इसके बारे में तेरी आत्मिक उन्नति होते जा रहा है, तेरी आत्मिक उन्नति होते जा रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग, हाँ, उन्नति बोले तो, हाँ, स्पेशली इन दिस एंड डेज, ये अंतिम दिनों में उन्नति बोले तो वो लोग क्या सोच रहे हैं? जब उनका प्रॉस्पेरिटी जब बढ़ते जाता है ना, वो लोग सोच रहे हैं कि अरे हमारी कितना, प्रभु को हम विश्वास करने के बाद हमारा कितना बढ़ोतरी होते जाता है, देखो, हाँ। इससे पहले हम छोटे मकान में थे, अभी बड़ा मकान मिल गया है। इससे पहले हमारे पास साइकिल ही था, अभी अच्छा गाड़ी फोर व्हीलर भी आ गया है। इससे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था, अभी हमारे पास बहुत हम इकट्ठा कर लिए हैं। इससे पहले हमको जमीन भी नहीं था, प्रभु को मानने के बाद देखो कितना हमको जमीन मिल गया है। वो लोग सोचते हैं कि हमारा प्रॉस्पेरिटी, मतलब हम प्रभु को मानने के बाद हम कितना उन्नति होते जा रहे हैं, उन्नति होते जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को शैतान भरमा दे रहा है। और आजकल जो संदेश, क्या बोलते हैं, प्रीचिंग भी, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं, उसके ऊपर लोग बहुत मन लगा रहे हैं। आप आ जाओ, हाँ, आप प्रभु को मान लो, प्रभु को मान ले तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा हो जाएगा, हाँ, आपका पूरा जो कुछ भी समस्या है दूर हो जाएगा, और आपका पूरा जो कुछ भी डेबिट है, हाँ, वो भी पूरा खत्म हो जाएगा।
हाँ, ये जिसको आप देने का है, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा आशीष आपको मिलेगा। लोग चाहते वही। हम्म, कौन नहीं चाहते बोलो, सबको, सब लोग वही चाहते हैं। यहाँ यूहन्ना ने गाइस के जीवन में जो देखा है, एक अजीब चीज देखा है, और वही सबको परिचय कर रहा है, सबको परिचय कर रहा है, ताकि हर एक के जीवन में भी किसके ऊपर हम मन लगाना चाहिए, किस में हमारी बढ़ोतरी होना चाहिए, किस विषय में हमारी बढ़ोतरी होना चाहिए, उस विषय को ज्यादा जिक्र कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हमारी आत्मिक उन्नति होना चाहिए, हमारी आत्मिक उन्नति होना चाहिए। हाँ, चाहिए हम वर्ल्डली मतलब सांसारिक रीति से हमारा कितना भी उन्नति होने दो, वो केवल इस संसार के तक, इस संसार में जितना दिन हम रहेंगे उतना दिन तक ही रहेगा। जिस दिन हम इस संसार को छोड़ देंगे ना, कुछ भी हमारे साथ, कुछ भी, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, अगर एक व्यक्ति सारे विश्व को या सारे जगत को अगर प्राप्त कर लिया है, अगर अपने प्राण को खो गया है, मतलब आत्मिक रीति से अगर उसका उन्नति ही नहीं हुआ है, अगर वो उद्धार ही नहीं पाया है, उद्धार पाने के बाद अगर उसका उन्नति ही नहीं हुआ है, तो क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? हाँ, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए हमारे आत्मिक उन्नति के लिए ही, हाँ, प्रभु ने हमारे लिए ये पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है। जैसा मैंने पहले बताया था, हाँ, बाइबल ध्यान करना हो, बाइबल पढ़ना हो, हमारा नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा बुद्धि को, हाँ देखो मुझे कितना वचन आता है, कितना वचन मैं जानता हूँ, हाँ, अब कभी भी कुछ भी पूछो मैं बोल पा सकता हूँ, दैट इज गुड, वो बुरा नहीं है, परंतु ऐसा हमारा बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है वो। परंतु एट द सेम टाइम उसी समय वो किसके लिए लाभदायक होना चाहिए? परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, और मेरा आत्मिक उन्नति कैसा है, हाउ इज माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरा आत्मिक उन्नति कैसा है, वो भी हम जानने के लिए। तो क्यों, कैसा गाइस अपनी आत्मिक उन्नति कर चुका है, क्या किया है उसने अपने आत्मिक आत्मिक रीति से उन्नति पाने के लिए, या आत्मिक रीति से उसका जीवन उन्नति होने के लिए उसने क्या किया है, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया है, क्या किया तो इतना बड़ा व्यक्ति से, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चेला यूहन्ना के द्वारा उसने उतना अच्छा गवाही पाया है, और वो भी आज के दिन तक, कहीं हजारों सालों के पहले से लेकर आज के दिन तक, उसके बारे में पूरा विश्व जिसके हाथ में बाइबल है, वो लोग उसका नाम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब इतना फेमस वो क्यों हो गया है, व्हाट इज द रीजन? यही बातें हम, प्रभु की इच्छा है तो हम आने वाले बाइबल अध्ययन में हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसा प्रभु अगुवाई करेगा वो हम देखते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे, जैसा हमने पहला वचन पढ़ा था, और एक बार हम उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 119, साम 119, 119 का 18 वचन, साम 119 वर्स 18, सब लोग मिलकर हम पढ़ेंगे, ऑल टुगेदर प्लीज। मेरे मेरी आंखें आंखें खोल दे कि मैं की तेरी बात व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। देख सकूं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। यस प्लीज। हाँ, धन्यवाद भाई।